आज जो भी इम्पोर्टेंट आज की बेसिक शिक्षा न्यूज़ है उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो आप कंप्लीट देखें। तो सबसे पहली खबर लेते हैं कि तबादले का स्थान खुद तय नहीं कर सकता कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, ऑर्डर दिया है कि जो भी कर्मचारी अपना तबादला चाहता है तो उसका स्थान, उसका जो नियोक्ता होगा वो तय करेगा। कर्मचारी स्वयं अपना स्थान निर्धारित नहीं कर सकता है। तो इस संबंध में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और यहाँ पर कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए जोर नहीं दे सकता है, साफ किया गया है। नियोक्ता को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर्मचारियों को तबादला करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2017 के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक लेक्चरर की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अमरोहा से गौतम बुद्ध नगर ट्रांसफ़र किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकार द्वारा उनके अनुरोध को खारिज किए जाने के खिलाफ अर्जी को रद्द कर दिया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो खबर है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों के धरने में शामिल नहीं होंगे शिक्षा मित्र, क्योंकि जो शिक्षा मित्रों के जो अध्यक्ष हैं, उनके संगठन के अध्यक्ष हैं जितेंद्र शाही जी, उन्होंने साफ किया है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो शिक्षकों ने हमारा साथ नहीं दिया था। तो इसलिए अब शिक्षकों का जो धरना प्रदर्शन है उसमें शिक्षा मित्र साथ नहीं देंगे। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ मंगलवार को ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगा। इसमें शिक्षा मित्र शामिल नहीं होंगे। शिक्षा मित्र संगठन का कहना है कि शिक्षा मित्र जब नौकरी को लेकर संघर्षरत थे तब शिक्षक संघ से अनुरोध किया था, शिक्षक साथ नहीं दिए थे, इसलिए अब शिक्षा मित्र भी उनका साथ नहीं देंगे। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों का भविष्य चौपट हो गया है। अब विद्यालय खुलते ही धरना प्रदर्शन का आयोजन करना ठीक नहीं है। चलते नेक्स्ट न्यूज़ है जो निलंबित और संबद्ध परिषदीय शिक्षकों का देना होगा ब्यौरा। अब तक जिले में 88 शिक्षक हो चुके हैं बर्खास्त। तो देखते हैं कहाँ पर 88 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। तो यह मैटर गोरखपुर का, जहाँ की वर्तमान में हमारे जो डीएम महोदय हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो हैं विजय किरण आनंद जी, जो पूर्व में महानिदेशक रह चुके हैं बेसिक शिक्षा के, जिन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव किया है। तो उनके रहते बेसिक शिक्षा में गोरखपुर में ध्यान ना दिया जाए, ऐसा तो संभव नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसे बीएसए को निर्धारित प्रारूप पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराना होगा। परिषद को ब्यौरा 13 सितंबर 2021 तक उपलब्ध कराना है। जिले में लगभग 1 दर्जन शिक्षक निलंबित हैं और बीआरसी या संबंधित स्कूलों में संबद्ध हैं। बीएससी को निलंबित शिक्षकों का जो ब्यौरा उपलब्ध कराना है उसमें निलंबित शिक्षकों की संख्या, बहाल की संख्या और बहाली के लिए शेष शिक्षकों की संख्या भी शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और न्यूज़ है। प्रधानाध्यापका निलंबित, 3 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी गई। शिक्षकों ने लगाए थे प्रधानाध्यापका पर आरोप, बीयू ने किया जांच। तो जब बीयू ने जांच किया तब ये निकल के आया कि आखिर मैटर क्या था। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय चोर्रा सकतपुर के शिक्षकों ने 7 दिन पहले स्कूल के प्रधानाध्यापका पर आरोप लगाते हुए स्कूल में ही धरना प्रदर्शन किया। मामला संज्ञान में आने के बाद बीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जाँच करने के निर्देश दिए। इस मामले में प्रधानाध्यापका और शिक्षकों की गलती पाई गई। इस पर प्रधानाध्यापका को निलंबित कर दिया गया और 3 शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई। तो ये जो मैटर है इसको आप समझ पाए होंगे कि अपनी ही गलती में फंस जाते हैं अध्यापक। शपथ, यूपी की शान बना बरेली का परिषदीय स्कूल, जहां पर 22 एसी लगे हुए हैं। 1660 वर्तमान में एडमिशन है। सांसदों और विधायकों की सिफारिश तक आती है एडमिशन के लिए। ऐसे विद्यालय शिक्षा भी मुफ्त में मिल रही है। तो ऐसे विद्यालय बेसिक में जो तैयार किए हैं हमारे शिक्षकों ने, तो वास्तव में इन्हें जो नवाचार की श्रेणी में टॉप पर रखना चाहिए। ऐसे ही शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने वो कार्य करके दिखाया है जो ज़मीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा है। जबकि विद्यालय अन्य भी, जहाँ पर 1660 शायद पहला विद्यालय पूरे इंडिया में होगा जो सरकारी स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूलों की महंगी पढ़ाई और आधुनिक सुविधाओं के बीच अगर बेसिक शिक्षा परिषद की किसी स्कूल में एडमिशन के लिए पेरेंट्स को सांसद, विधायक और प्रशासनिक अफसरों का जुगाड़ लगाना पड़े
तो यही समझा जाएगा कि देश वाकई बदल रहा है। ये बदलाव बरेली में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल की वजह से है, जो अपनी खूबियों की वजह से प्रदेश में भी विशेष होने का गौरव हासिल कर चुका है। तो यहाँ पर इस 51 टीचर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी जो छात्र संख्या 1660 है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ के जो हेड टीचर है उन्होंने हरीश बाबू शर्मा उन्होंने बताया कि आरटीई के अकॉर्डिंग मानक के अनुसार प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें 30 स्टूडेंट पर एक टीचर और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से 51 टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल स्टाफ की यदि संख्या कहें तो केवल 8 का स्टाफ है। तो ये नाजायज़ है वहाँ। तो ये पेपर की भी न्यूज़ बन चुकी है, सरकारी स्कूल में एडमिशन की होड़। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आज की आपको उपयोगी लगी होगी।